हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का एक टॉपिक, डाइजेशन इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। यानी जो पशु होते हैं या जो मुर्गी होती है उनमें पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं और जो उनमें भोजन का पाचन किस तरह से होता है, और उन अंगों के बारे में जानेंगे कि जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं, और उन सभी सहायक ग्रंथियों के बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। और यदि आपने अभी तक जो पीछे हमारी 10 क्लासें या 10 टॉपिक हो चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासें देख सकते हैं। और साथ ही उनके नोट्स भी आपको क्लास के साथ ही बनाना है, क्योंकि यह क्लास लाइव तो है नहीं जो आप नोट्स बनाते हैं तब क्लास आगे चली जाए। आप इसको बीच में रोक करके भी नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, तो इसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तब जब भी कोई क्लास अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डाइजेशन इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, यानी पशुपालन और कुक्कुट पालन में पाचन तंत्र। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़कर शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किया जाता है। यानी जो पाचन क्रिया है इसमें जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और शरीर के द्वारा उसको अवशोषित या उपयोग में लिया जाता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे पशु मुख्यतः जुगाली करने वाले बहुपेट वाले जानवर होते हैं। यानी जो रूमिनेंट पशु होते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उसके जो जो स्टोमच होता है उसके 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों को भी हम आगे विस्तार पूर्वक से जानेंगे और चित्र के माध्यम से भी आपको मैं बताऊंगा कि वो भाग कैसे होते हैं और कौन से भाग का क्या क्या कार्य होता है। और कुक्कुट जैसी मुर्गी का सरल और लेकिन विशिष्ट पाचन तंत्र होता है, उनमें रुमेन नहीं होता है। यानी जो मुर्गी होती है वह रूमिनेट नहीं होती है, उसमें जो पाचन तंत्र होता है वह रूमिनेंट पशुओं से थोड़ा अलग होता है। जो जो रूमिनेंट पशु होते हैं उसका पाचन तंत्र में जो स्टोमच होता है उसके 4 भाग होते हैं। और वह 4 भाग जिसमें पहला आता है रुमेन, ये सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा आता है रेटिकुलम। इस भाग का मुख्य कार्य होता है कि जो यदि कोई पशु जैसे कोई लोहे की चीज़ या कोई विषैला पदार्थ खा लेता है तो वह रेटिकुलम भाग में ही अलग छट जाता है या अलग हो जाता है, वह आगे पेट में नहीं जाता है। अगला आता है ओमेजम और लास्ट आता है एबेमोजम, यानी एबोमोजम। सबसे पहले हम जानेंगे रूमेन के बारे में। ये पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 70% आयतन होता है इसका। और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ द्वारा रेशेदार भोजन का अपघटन होता है। यानी जो हम उनको जो चारा देते हैं, यानी दलहनी फसलों में जो चारा देते हैं, जो रेशेदार फसलें वाले चारा देते हैं, उसका जो अपघटन होता है वह रुमेन भाग में होता है। और वाष्पशील वसीय अम्ल ऊर्जा स्रोत और गैसें जैसे CO2 और CH2 बनाता है। अगला भाग आता है रेटिकुलम। रुमेन के पास स्थित एक छोटी सी थैली होती है, छोटे कणों को इकट्ठा करता है और भारी वस्तुओं को फंसाता है। रुमेन के साथ मिलकर जुगाली कड़ चबाना में मदद करता है। यानी जो जुगाली की क्रिया होती है वह रेटिकुलम के साथ मिलकर ही होती है। अगला आता है ओमेजम, यानी किताब के पन्नों जैसी कई तहों वाला गोल भाग होता है। और पचे हुए भाग से जो पानी होता है और जो पोषक तत्व होते हैं उसमें उसका अवशोषण जो होता है वो ओमेजम भाग में होता है। और बड़े बड़े जो कण होते हैं उनको छानकर एबोमेजम में भेजता है। यानी जो ओमेजम भाग होता है उसमें जो जो भोजन से जो पानी होता है उसका अवशोषण होता है, और जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण भी ओमेजम भाग में होता है। और जो बड़े कण होते हैं उनको ये एबोमेजम में भेजता है। जो एबोमेजम होता है उसे वास्तविक पेट भी कहा जाता है और एकल पेट वाले जानवरों की तरह होता है। यानी जो नॉन रूमिनेंट पशु होते हैं या जो जैसे जो मनुष्य होता है वह भी जो नॉन रूमिनेंट होता है, क्योंकि
मनुष्य जुगाली नहीं करता है उसमें जो एबोमेजम होता है उसका पेट का भाग एक ही होता है, वो होता है एबोमेजम। और ये जानवरों में जो मनुष्य या जो नॉन रूमिनेट होता है उसके समान ही होता है। और रासायनिक पाचन के लिए गैस्ट्रिक रस जैसे HCl पेप्सिन निकालता है और मानव की तरह एंजाइमों द्वारा पाचन शुरू करता है। यानी जो भोजन का जो पाचन होता है वह पशु में एबोमेजम भाग में होता है। और यहाँ पे अनेक प्रकार के जो अम्लीय एसिड होते हैं वह भी यहाँ पे स्रावित किए जाते हैं। और अब इसका जो रूमिनेंट पशु का जो पाचन तंत्र होता है उसका डायग्राम है। जैसे जो ये नीली आपको ट्यूब दिख रही है, इससे जो पशु चारा खाता है या घास खाता है वो यहाँ से, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये इसका रूमेन भाग है। सबसे बड़ा भाग यही होता है। यहाँ से देखो, यहाँ ये पूरा रूमिनेंट भाग है। और फिर यहाँ से भोजन, इसमें जो रेटिकुलम भाग होता है यहाँ पे आता है। और यहाँ से वापस पशु जब उसे जुगाली करने का टाइम मिलता है तब वह यहाँ से वापस जुगाली के लिए भोजन यहाँ पे आता है। और यहाँ से फिर वापस भोजन जो ओमेजम भाग होता है वहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो जल का अवशोषण होता है और जो पोषक तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण इसी भाग में होता है। और जो बड़े कण होते हैं उसको ये यहाँ पे जो एबोमेजम भाग होता है उसमें भेज देता है। एबोमेजम भाग में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव किया जाता है। और एबोमेजम भाग से छोटी आंत में जो अपशिष्ट जो भोजन बचते हैं, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनके पाचन के बाद जो एबोमेजम भाग से जो भोजन होता है या जो भाग होता है वह छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से गुदा के द्वारा गोबर के रूप में परित्याग कर दिया जाता है। ये जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ये इसमें आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन सिस्टम ऑफ लाइववुड, यानी पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरा आता है सेकेंडरी ऑर्गन्स, यानी मुख्य अंग और सहायक ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य अंग, जिसमें पहला आता है मुंह। यानी ये पहला भाग होता है जहाँ भोजन शरीर में प्रवेश करता है। यानी जो पशु होता है मुंह के माध्यम से जो भोजन होता है उसका शरीर में प्रवेश कराता है। और दांत चबाने में सहायक करते हैं। और लार भोजन को नम करती है। यानी जो दांत होते हैं वह भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और जो मुंह में जो लार होती है वह भोजन को नम और रसीला बनाती है। जुगाली करने वाले पशुओं में चबाने के बाद जुगाली होती है। और दूसरा आता है ग्रसिका, यानी पायरिनेक्स। ये एक वसीय मार्ग होता है जो मुंह से ग्रास नली को जोड़ता है। यानी ग्रास नली के और मुंह के बीच में एक ग्रसिका होती है। यह भोजन को निगलने में सहायता करता है। अगला आता है ग्रास नली। ये एक पेशीय नली है जो ग्रसिका से भोजन को पेट तक ले जाती है। और ग्रास नली में लहरदार गति से भोजन नीचे जाता है। और अगला आता है पेट, यानी स्टोमच। यह पाचन की मुख्य जगह होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में ये चार तरह का होता है जो हमने पीछे पढ़ लिया है, यानी रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। ये चार भाग होते हैं रूमिनेंट पशु में। और जो नॉन रूमिनेंट पशु होते हैं यानी अजुगाली पशुओं में एक साधारण और एकल कक्षीय होता है। जैसे कि मानव में जो होता है कि वो एकल कक्षीय स्टोमच होता है। और अब हम पढ़ेंगे जो छोटी आंत होती है उसके बारे में। ये एक लंबी कुंडलित नली होती है जहाँ अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसके कुछ भाग होते हैं जिसमें पहला आता है ड्यूओडेनम। ये पहला भाग होता है जहाँ पित्त और अग्नाशय रस भोजन से मिलते हैं। यानी जो छोटी आंत का जो पहला भाग है ड्यूओडेनम, ये यहाँ पे पित्त और अग्नाशय ग्रंथियाँ पाई जाती है जो अग्नाशय और पित्त रस का भोजन में मिलाती है। दूसरा आता है जिजुनम। जिजुनम मध्य भाग होता है जहाँ अधिकांश पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इन्हें यह जो छोटी आंत होता है उसका मध्य भाग होता है उसे जिजुनम कहा जाता है। और यहाँ पे जो अधिकांश जो पचा हुआ भोजन जो एबोमेजम जो पेट का भाग है एबोमेजम, उससे जो छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन आता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण किया जाता है। और अगला आता है एलियम। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत से जुड़ता है। यानी जो एलियम भाग होता है वह बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। और जो अवशोषित पदार्थ जो
भोजन से जो अवशोषित पोषक पदार्थ करने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वह जो एलियम के माध्यम से बढ़िया हाथ में जाता है। यहाँ पानी को अवशोषित करती है और मल बनाती है। और इसके भी कुछ भाग हैं, जिसमें पहला आता है सिक्कम या अधांत्र थैलीनुमा संरचना, जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन होता है, विशेष रूप से घोड़ों में। इन्हें जो अधांत्र होता है वह एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा किण्वन किया जाता है और जो पान जल होता है उसको अवशोषित करके मल बनाया जाता है, यानी गोबर बनाया जाता है। अगला आता है कोलन, यानी ये जल और खनिजों का अवशोषण करता है और अपशिष्ट को आगे भेजता है। अगला आता है रेक्टम, मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और लास्ट आता है गुद्दा, यानी ये वह छिद्र है जहाँ से मल बाहर निकलता है, यानी जहाँ से पशु गोबर का त्याग करता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। और सेकेंडरी यानी सहायक पाचन ग्रंथियों में पहले आती है लार ग्रंथि, जो मुंह में पाई जाती है। ये लार बनाती है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है और जो स्टार्च को पचाता है। इन्हें जो लार होती है उसमें एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, और जिसका कार्य होता है जो भोजन में जो स्टार्च की मात्रा होती है उसको पचाने का। ये निगलने और भोजन को चिकना करने में सहायता करती है। इन्हें जो लार होती है वह भोजन को निगलने में सहायता करती है और दूसरा जो भोजन होता है उसे चिकना बनाती है। दूसरा आता है यकृत, यानी लीवर, ये पित्त बनाता है और वसा के पाचन और पायसीकरण में सहायक होता है। इन्हें हम जो पशु भोजन करते हैं उसमें जो वसा होती है उसका पाचन लीवर द्वारा किया जाता है। ये पोषक तत्वों को संसाधित करता है और हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करता है। यदि पशु द्वारा कोई हानिकारक पदार्थ खा लिया जाए तो वो लीवर द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। और अगला आता है कि जो अग्नाशय होता है, इन्हें प्रोड्यूस डिजेक्टिव एंजाइम, इन्हें कार्बोहाइड्रेट पाचन, लाइपेज यानी वसा पाचन, और प्रोटीज यानी प्रोटीन पाचन, ये पाचन एंजाइम बनाता है। एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज ये इंसुलिन भी बनाता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इन्हें जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वह इंसुलिन भी बनाती है जो 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 रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है। ये हमने जो पढ़ा वो जो पशु होते हैं उनके पाचन तंत्र के बारे में जानकारी ग्रहण की थी। इन्हें जो रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट पशु होते हैं उनके में क्या क्या जो उनका स्टोमच होता है उनमें क्या क्या अंतर होता है, और जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या क्या अंग काम करते हैं, और कौन कौन सी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, उनके बारे में हमने पीछे चर्चा की। और अब हम चर्चा करेंगे जो मुर्गी पालन में जो पोल्ट्री होती है उसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, जिसमें सबसे पहला आता है मुंह, यानी चोंच और जीभ। पोल्ट्री पक्षियों के पास दांतों की जगह कठोर चोंच होती है, जबकि जो पशु होते हैं उनमें चोंच नहीं होती, उनमें दांत होते हैं। जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं वे चोंच से भोजन उठाते हैं और बिना चबाए जल्दी से निगल लेते हैं। जीभ भोजन को ग्रास नली की ओर धकेलने में मदद करती है। यानी जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें दांत तो होते नहीं है, केवल चोंच होती है। चोंच से वे अपना भोजन उठाते हैं और जल्दी से निगल लेते हैं। और जीभ, जो मुर्गियों में जो जीभ होती है वे भोजन को ग्रास नली की ओर धकेलने में मदद करती है। दूसरा भाग आता है इसका ग्रास नली। इन्हें ग्रास नली एक नली होती है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। पोल्ट्री में ग्रास नली में क्रोप नामक एक फुलाव होता है। क्रोप यहाँ पे फसल नहीं है, ये एक जो मुर्गी होती है उसमें अंग है। क्रोप भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित और गीला करता है, यानी जो क्रोप भाग होता है उसमें भोजन अस्थायी रूप से यानी थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है और वहाँ पे भोजन को गीला किया जाता है, यानी नम बनाया जाता है। और क्रोप में थोड़ा बहुत पाचन भी होता है, मुख्यतः भोजन को नरम किया जाता है। और अगला आता है प्रोवेट्रिकुलस, यानी सही पेट या आमाशय। क्रोप के बाद भोजन प्रोवेट्रिकुलस में प्रवेश करता है जो ग्रंथि वाला आमाशय होता है, यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो पोल्ट्री पाचन तंत्र है उसका चित्र जो आप देख के समझ लेना। और अगला आता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम स्रावित कर होते हैं। ये रसायन प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। और अगला आता है गिजार्ड। गिजार्ड क्या होता है, प्रोवेट्रिकुलस के बाद भोजन गिजार्ड में जाता है
और गिजार्ड एक मोटा पेशी अंग होता है जो भोजन को पीसता है। इन्हें भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है? गिजार्ड करता है। और पक्षी छोटे छोटे पत्थर और किरकिरा पदार्थ निकलते हैं जो गिजार्ड में इकट्ठा होकर भोजन को पीसने में मदद करते हैं। और यांत्रिक पाचन मुख्य रूप से यही होता है। इन्हें जो पक्षी होते हैं वे छोटे छोटे पत्थरों को निगल लेते हैं जो गिजार्ड में इकट्ठे होकर भोजन को पीसने में मदद करते हैं। और अगला आता है छोटी आंत। इन्हें छोटी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। पीसने के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ये पक्षियों में जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं वे पशुओं में भी जो होते थे सेम है, ड्यूओडेनम, जिजुनम और इलियम। और इनका कार्य भी सेम ही होता है। ये अग्नाशय के पाचक एंजाइम और यकृत की पित्त रस क्रिया करते हैं। यहाँ भोजन का अधिकांश पाचन इन्हें तोड़ना और अवशोषण इन्हें जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको रक्त में मिला लिया जाता है। और अगला आता है केका। यानी पोल्ट्री में 2 सीका होते हैं और छोटी और बड़ी आंत के बीच थैली जैसे होते हैं। सीका में अपचित भोजन का जीवाणु किण्वन करते हैं। यानी जो छोटी आंत से जो अपचित भोजन जो होता है वह सीका में जाता है। सीका एक ऐसी संरचना होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में थैली जैसी होती है। यहाँ पे भोजन का जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है और कुछ वाष्पशील अम्लीय वसीय अम्ल और विटामिन उत्पन्न होते हैं। इन्हें यहाँ पे कुछ वसीय अम्ल एक्टिव होते हैं जो भोजन का किण्वन करते हैं। और अगला आता है बड़ी आंत। पोल्ट्री में बड़ी आंत छोटी होती है जिसका मुख्य कार्य बचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण करना होता है। इन्हें जो पचित भोजन होता है उसमें कुछ पानी की मात्रा शेष रह जाती है, उसका अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। अगला आता है क्लोएक। क्लोएक पाचन, मूत्र और प्रजनन नलिकाओं के लिए एक सामान्य कक्ष होता है। अपचित भोजन, मूत्र और प्रजनन स्राव सभी क्लोएक से गुजरते हैं। इन्हें जो क्लोएक होता है वे जो पचित भोजन होता है और जो मूत्र होता है और जो प्रजनन नलिका होती है वह सभी इसी जो ये क्लोएक कक्ष होता है उसी में आकर खुलती है। जो भी पदार्थ होते हैं वह सभी इस क्लोएक जो संरचना कक्ष होती है इसी से गुजरते हैं। अगला आता है वेंट। वेंट क्लोएक का बाहरी छिद्र होता है। और अब हम पढ़ेंगे जो पोल्ट्री पाचन की क्या क्या विशेषताएं होती है। इन्हें पोल्ट्री भोजन को चबाती नहीं है, पीसना गिजार्ड में होता है। यानी जो पोल्ट्री यानी जो मुर्गी होती है उसमें भोजन को पीसने का कार्य गिजार्ड में होता है। और गाय जैसे जुगाली करने वाले पशुओं की तुलना में पाचन बहुत तेज होता है। यानी जो मुर्गियों की जो पाचन क्षमता होती है वह जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और जो एंजाइम पाचन होते हैं यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का टूटना जल्दी शुरू होकर जल्दी पूरा होता है। यानी जो मुर्गियों में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इससे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है वह जल्दी टूटना शुरू होती है और जल्दी ख़त्म भी होती है। कुशल पाचन पोल्ट्री को तेज़ी से बढ़ने और अधिक मांस, अंडे उत्पादन में मदद करता है। इन्हें जब मुर्गी का पाचन अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि जो मुर्गी को तेज यानी जो वृद्धि होगी वह तेज़ी से होती है और जो अधिक मांस और जो अंडा उत्पादन होता है वह भी जल्दी और ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जो मुर्गी हो या जो पास पशु हो उसका पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भोजन का पाचन भी अच्छा होता है और पशु अपनी सही नियमित वृद्धि करते हैं और विकास भी करता है। ये आज का जो हमारा टॉपिक था पशुओं में पाचन तंत्र वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारा टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा। इस क्लास के नोट्स भी आप साथ साथ बना लेना। यानी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप बीच में रोक भी सकते हैं, लाइव क्लास को भले ही आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, या जो कमेंट है उसमें भी फालतू के मैसेज नहीं करने हैं कि सर जो पीडीएफ है वह कहाँ से मिलेगी। आपको क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं। और अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। इसी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लासें अपलोड होती है। और आप भी चाहते हैं कि यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपने अवश्य चैनल को या तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा या चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तब आपके पास जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।